केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी ट्रेन का पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 10 में रूल नंबर 7 जो कि पूरे चैप्टर का यानी ट्रेन चैप्टर का, रेलगाड़ी चैप्टर का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग सीखने जा रहे हैं आज, जो कि एग्ज़ाम में हर हालत में पूछा जाता है। प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाला ही है और आएगा, 100% आएगा। और ऐसे प्रश्न में बहुत ही लोगों से प्रश्न बन नहीं पाते हैं। वो मतलब तरीका अलग रहता है जिससे काफ़ी लॉन्ग भी हो जाते हैं। अब शॉर्ट तरीका से इस प्रश्न को हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए, और एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 25 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कोई रेलगाड़ी है, ठीक, किसी सिग्नल को 25 सेकंड में पार करती है। फिर आगे कहता है तथा यही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो रेल है और रेल अब प्लस क्या, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या करता है, 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई एवं चाल ज्ञात करना है। दो चीज़ निकालने के लिए प्रश्न में आपको कहा जाएगा, कभी चाल निकालने के लिए कहा जाएगा तो कभी लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक ही पूछेगा, या तो चाल पूछे निकालने के लिए या तो लंबाई निकालने के लिए कहा जाए। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस तरह से देखेंगे कि यहाँ ध्यान दीजिए कि रेल और रेल प्लस 150 मिनट प्लेटफॉर्म, यानी दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो रेल से रेल कट जाएगा तो बचेगा 150। तो यहाँ तो 150 का अंतर है। यहाँ 25 सेकेंड और 40 सेकेंड। अगर सिर्फ रेल पार करते हैं सिग्नल को तो 25 सेकेंड में पार कर जाएगी अपनी लंबाई, और रेल अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 40 सेकेंड लगता है। यानी कितना टाइम का डिफरेंट हो रहा है, 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड का टाइम का डिफरेंट हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो बस अब क्या है, निकालना है रेल की चाल। निकालना कह रहा है, रेल की चाल निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, 150 और बटा में कितना, 15, यही तो कर देंगे। यानी कि लंबाई और बटा में समय, चाल वाले क्या जानते हैं, दूरी और बटा में समय। तो दूरी 150 और समय कितना, 15 सेकेंड। तो 15 से 15 कट, यानी कितना हो गया, 10। 15 से 15 कट गया, कितना हो गया, 10। तो 10 हो गया, क्या में आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अगर इसको हमको कहेगा किलोमीटर में निकालने के लिए तो क्या करेंगे, किलोमीटर में निकालने के लिए कहा जाएगा तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर में आपका ये आंसर हो गया, किलोमीटर में आपका ये आंसर हो गया। और आपको इसमें कहा जाएगा कि रेल की लंबाई निकालिए। प्रश्न आप में कभी कभी कहेगा कि रेल की लंबाई निकालना है। लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करना है, देखिए आपको कितना सेकंड ले रहा था टाइम, ये 25 सेकंड ले रहा था रेल जब सिग्नल को पार कर रहा था। तो लंबाई बराबर यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये समय कितना है, 25 सेकंड, और किस चाल से, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गुना 10 कर देंगे। यानी कितना हो गया, 250 मीटर लंबा। 250 मीटर लंबा क्या हो गया, रेल की लंबाई हो गया। यानी रेल की लंबाई 250 मीटर था, प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर था। ये दोनों आपको निकल के आ गया।
तो चाल भी आ गया और लंबाई भी निकल के आ गया। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो ऐसे हल करना है। चलिए एक दो प्रश्न और हम बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका प्रश्न है। चलिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। कहने का मतलब रेल की जो लंबाई है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितना सेकंड में पार कर रही है? 25 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन रेल अब प्लस प्लेटफॉर्म जोड़ देते हैं, प्लेटफॉर्म जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, कितना देर में पार करता है? प्लेटफॉर्म जोड़ते नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 100 मीटर। तो रेल प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर जोड़ते हैं तो कितना देर में पार करता है? 25 सेकंड में पार कर जाती है। 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ देखिए कि कितना का अंतर है, तो यहाँ 100 का अंतर और यहाँ कितना का अंतर है? तो 10 का अंतर, 10 का अंतर है। 25 में कितना का अंतर? 10 का अंतर है। तो आपको यहाँ से आपको रेल का चाल निकालने के लिए कहा जाएगा या तो रेल की लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा। इस प्रश्न में तो आपको क्या निकालने कहा गया है? इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। तो लंबाई निकालने के लिए कहा गया है, हम चाल पहले निकाल लेते हैं। तो रेल की चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी और बटा में समय। तो दूरी और बटा में समय, दूरी या बटा में समय। रेल की चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी या बटा में समय। तो दूरी कितना हो गया? आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ कितना दूरी हो गया? 100 हो गया, अंतर 100 का। और चाल कितना का? 10 का। 0 0 कट, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? चाल निकल के आ गया। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 से गुना करें, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी आ गया। आपको निकालना था इसकी लंबाई ज्ञात करें, यानी रेल की लंबाई निकालना था। रेल की लंबाई बराबर, तो रेल की लंबाई बराबर निकालना था। तो देखिए कितना समय ले रहा था रेल? 15 सेकंड। और चाल किस हिसाब से? तो 10 का हिसाब से। तो गुना कर दीजिए 10, यानी कि रेल की लंबाई कितना सा? 150 मीटर। 150 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न हो गया आपका। प्रश्न आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा समझने में। आगे बढ़ें, इसी टाइप पर एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखिए, ठीक है। कह रहे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर जाती है। अभी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, रेल की लंबाई दिया हुआ है, रेल की लंबाई दिया हुआ है कितना? 300 मीटर। 300 मीटर लंबाई दिया हुआ है। ये पार कितना में कर जाता है? 18 सेकंड में। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है।
39 सेकेंड में क्या करती है, पार कर जाती है। तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म के लिए। ये क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन मिला लें। पेज नंबर 411 का क्वेश्चन नंबर 15। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार कर जाती है तथा एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में कॉमा, अच्छा 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 18 सेकेंड में कॉमा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा अब चलिए ठीक, अब ठीक हो गया। हाँ, तो रेल की लंबाई दिया है 300 मीटर। वो क्या करता है, रेल किसी सिग्नल के खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक है, तो रेल की चाल निकाल लेंगे। रेल की चाल निकालने तो क्या जानते हैं, दूरी यानी कि लंबाई, रेल की लंबाई है उसको दूरी कहिए, दूरी बटा में चाल। चाल क्या है 18 सेकेंड, 18 से भागा दीजिए, कितना बार में कट रहा है आप इसको काटिए 6 बार, 6 6 18, 6 5 30। अब तो नहीं कट रहा है, तो ये हो गया कितना 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। या तो फिर इसको आप पूर्णांक में लिखिए चाहे दशमलव लिखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हल करते हैं। आगे और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। अब प्लस प्लेटफॉर्म को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 39 सेकेंड में पार कर जाएगा। यह प्रश्न आपका दे रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड में पार कर जाए, 39 सेकेंड में। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म 39 सेकेंड टाइम दे रहा है। आई निकल के आए क्या, चाल। तब समय गुना चाल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दूरी। तो 50/3, तो दूरी निकल के आएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 15 पचे 75, 13 पचे 65, 650 मीटर, 650 मीटर निकल के आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि 300 रेल का है, अब प्लस प्लेटफॉर्म बराबर कितना हो गया, 650। हम सिर्फ लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। तब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, 650 माइनस रेल की लंबाई घटा देंगे। तो 650 में से 300 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 में 0 गया, 0 की 5 में कम 5, 5 एकम 5 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 350 मीटर। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो आपको निकालना रहेगा, आपको चाल या तो लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या तो रेल की लंबाई या चाल, ये 3 चीज़ आपको पूछेगा इस टाइप के प्रश्न को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप सीख जाते हैं, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, आपको जब समझ में आ जाए प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद होमवर्क के रूप में HW के रूप में क्वेश्चन नंबर 8 410 पेज पर
30 क्वेश्चन नंबर 412 पेज पर, एक एग्जाम्पल का 9 क्वेश्चन 409 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 43 413 पेज पर और क्वेश्चन नंबर 12 410 पेज पर। बनाना है किससे? तो थ्री राइटर बुक से। कौन सा बुक से? थ्री राइटर बुक से। थ्री राइटर बुक हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि थ्री राइटर बुक एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप किसी भी बुक को आप बनाइए, आपको बनाने में इजी होगा। तो थ्री राइटर बुक